हेलो दोस्तों। आज अपने 3.1 का 7th नंबर और लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या देखेंगे क्या पूछ रहा है अपने अपने से। देखो, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है और 3x प्लस दो वाई माइनस 12 बराबर बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल पर छायांकित कीजिए। ठीक है, आपको दो समीकरण दिए, उत्तर में लिखोगे आप। तो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। छायांकित त्रिभुजाकार पटल और छायांकित ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने क्या करना है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। और समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगी, 3x प्लस दो वाई माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, क्या है समीकरण नंबर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। तो मैं पहले प्लस का मान इधर जाएगा, माइनस का मान हो जाएगा, और ये माइनस का y इधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आगे आ जाएगा, तो y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करें, मान रखेंगे और वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉक्स बनाता हूँ एक, x और y। ठीक है, इधर देखो, अब ये क्या, y का मान 0 रखेंगे। y का मान 0 रखने पर तो x का मान आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1। तो x का मान आ जाए माइनस का 1। पहला मान रखा, y का मान 0 रखा और x का मान क्या आ गया, 1। दूसरा मान क्या रखेंगे, दूसरा मान रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे 1। 1 रखने पर y का मान रखेंगे 1, तो x का मान आ जाएगा 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो y का मान 1 रखा तो x का मान कितना गया, 0। ठीक है, ये तो अपने क्या किए, समीकरण नंबर 1 सॉल्व किए। अब देखो समीकरण नंबर 2, इसको नोट करो यहां तक, इसको नोट कर लिया। अब देखो आगे अपने समीकरण नंबर 2 से तो समीकरण नंबर 2 कौन सी थी अपने पास, 2x प्लस 2y, सॉरी 3x है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये आपके पास थी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखो माइनस का 12 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 2y इधर जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। तो 3x है तो x का मान आ जाएगा 12 माइनस 2y बटे 3। ठीक है, अब देखो y का मान ऐसा रखना है कि इससे गुना होने पर 2 से गुना होके और 12 में से घट जाए और भाग पूरा 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो y का मान मैं रखूंगा आपके पास है, 1 रखा, 2, 10 में 2 का भाग है, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 रखूंगा 4, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 रखूंगा 6, 6 में देखो, तो x का मान रखूंगा मैं 0। कितना रखूंगा, 0 रखने पर, सॉरी y का मान कितना रखूंगा, 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर
y का मान 0 रखने पर x का मान आ जाएगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो x का मान आ जाए 12/3 और x का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे इस वाले समीकरण का। ठीक है, तो इधर देखो y का मान 0 है और x का मान कितना आ गया 4। अब y का मान अपने रखेंगे 6, कितना रखेंगे 6 रखने पर। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 12 माइनस 2 गुना 6/3, तो 12 माइनस 6 2 कितने होते हैं, 6 2 का 6 से मल्टीप्लाई किया 12 होते हैं, 12/3, तो 12 में से 12 गया 0 और भाग में 3। किसी 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो देखो x का मान, y का मान रखा आपने 6 और x का मान कितना आ गया 0। तो अपने पास दो समीकरण, ये तो अपने पहली वाले समीकरण का मान प्राप्त हो गया, ये तो अपने पहली वाले समीकरण का मान प्राप्त हो गया, ये अपनी दूसरी वाली समीकरण का मान प्राप्त हो गया। अब अपने क्या करें, ग्राफ बनाएंगे इसका, यहां तक नोट करो। चलो अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और साथ साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, और अपने साथियों को भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। तो अपने क्या करें, ग्राफ बनाएंगे। ये होता है एक्स एक्स, ये होता है एक्स डेस एक्स। ठीक है, ये होता है वाई एक्स, ये होता है वाई डेस एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मूल बिंदु O हो गया, यहाँ पर होता है 1, सारी धनात्मक मान होता है 2 3 4 5 6 और 7, फिर इधर -1 -2 -3। ठीक है, और इधर हो जाए 1 2 3 और 4। ठीक है, और इधर ले लेंगे अपने -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब देखो अपने पहली वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो x का मान कितना -1 और y का मान कितना है 0। तो मैंने एक बात बताई थी, x पर हमेशा क्या होता है, y का मान क्या होता है 0 होता है, -1 और 0 आ जाएगी। ठीक है, और देखो x का मान 0 और y का मान कितना है 1, ये यहां पर आ जाएगा। x का मान तो क्या है 0 है और y का मान कितना आ जाएगा 1, तो इस वाली लाइन को आप क्या करोगे, इस हिसाब से आगे बढ़ा दोगे, इस हिसाब से। ठीक है, और अब देखो x का मान कितना है -1, x का मान कितना है -1 और y का मान कितना है 0, ये वाला, सॉरी ये तो अपने कर लिया था ना। अब ऊपर वाली समीकरण देखो, x का मान कितना है 4, ये रहा, और y का मान कितना है 0, ये वाला। x का मान 4 और y का मान कितना है 0, और x का मान 0 है और y का मान कितना है 6, y का मान 6 ले लेते हैं यहाँ, 5 और ये 6, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान कितना हो गया 0 हो गया और y का मान कितना हो गया 6। तो अब है ना, यहां से क्या करें, ये लाइन क्या करेंगे, मिलाएंगे इस हिसाब से यहां पर, और इस लाइन को, अब ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है इस हिसाब से, तो इसको क्या करें, डार्क कर देंगे अपने इस हिसाब से, छायांकित कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आपका 3.1 का जो 7वां क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था, ये हो गया। अब अपने कहते हैं 3.2 में अपने प्रतिस्थापन विधि है, और उसके बाद बारे में अपने क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सी कैसे होती है प्रतिस्थापन विधि।
चलो देखो।